हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आपका 7th क्लास का जो 4th चैप्टर है वो है विकारी शब्द संज्ञा। अब आप लोग स्टूडेंट क्लास 4 में भी ये पढ़ के आए हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। जब आप क्लास 5 के अंदर आए थे तो आपने फिर से संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकारों को भी स्पष्ट रूप से पढ़ा था। संज्ञा के 3 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इनकी परिभाषाएँ भी पढ़ी थी और इनके आप लोगों ने उदाहरण भी देखे थे। जब आप क्लास 6 के अंदर आए तो आप लोगों ने फिर से यही संज्ञा का एक रूप पढ़ा, लेकिन आपने क्लास 6 में एक नया रूप क्या पढ़ा बच्चों, कि संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती है। और इसी कड़ी में हम लोग लेसन 4 जो आपका संज्ञा है, आप जानते हैं स्टूडेंट संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन सर एक बार आपको फिर से चैप्टर एक्सप्लेन कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, अब प्राणी के अंदर पशु पक्षी दोनों आते हैं, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है। व्याकरण में नाम को संज्ञा कहते हैं, या आप लोग स्टूडेंट ये इजी लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। राहुल विजय से मिलने गया, कोयल गीत गाती है, मेज पर घड़ी रखी है, आज मैदान में बड़ी भीड़ होगी, उन दोनों में गहरी मित्रता थी, बचपन लौट कर नहीं आता। इन सब शब्दों के अंदर देखो स्टूडेंट, ये जो रंगीन शब्द हैं, ये सब रंगीन शब्द क्या हैं, ये सब संज्ञा हैं, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी पशु पक्षी का नाम है आदि। अब देखिए स्टूडेंट, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार, इसको ध्यान से देखना बच्चों, कि हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के 2 और भेद मानते हैं। कौन कौन से? द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा। तो स्टूडेंट ये द्रव्यवाचक और समूहवाचक जो है वो अगली क्लास 8th में जब आप लोग आएंगे तब आपको डिटेल वाइज इसको एक्सप्लेन किया गया है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को। समूहवाचक के अंदर तो क्या होता है बच्चों, समूह का बोध होता है ना, कि भाई ग्रुप के अंदर कोई चीज़ है। और अब आप देखिए आपके कोर्स कंटेंट के हिसाब से पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान और विशेष वस्तु आदि के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब विशेष व्यक्तियों के नाम जैसे राहुल है, जवाहर है आदि। अब आपको सर बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझाते हैं बच्चों कि जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, अभी सर का नाम क्या है, सर का नाम कुलदीप है, ठीक है। अब सर को अगर विशेष व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में देखा जाए तो सर की सबसे बड़ी विशेषता आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं कि जो कुलदीप सर हैं वो श्री हेरिटेज स्कूल के इंचार्ज हैं। तो यहाँ पर मेरी सबसे अलग से विशेषता क्या हो गई कि मैं स्कूल इंचार्ज हूँ, है ना। तो स्कूल इंचार्ज इस दुनिया के अंदर और इस भारत देश के अंदर बहुत सारे होंगे, है ना, हर स्कूल का अपना एक इंचार्ज होता है। तो स्कूल इंचार्ज होना व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मेरे नाम के साथ जो स्कूल इंचार्ज लगा कि कुलदीप सर जो हैं वो ब्यावर की श्री हेरिटेज स्कूल के स्कूल इंचार्ज हैं, तो अपनी स्कूल के नाम के साथ जब मेरा नाम जुड़ा स्कूल इंचार्ज का, तो वो मेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। वहाँ पर मुझे अलग नाम से पहचाना गया कि भाई ये कुलदीप सर है जो हेरिटेज स्कूल के स्कूल इंचार्ज है। उसी तरीके से स्टूडेंट विशेष व्यक्तियों के अंदर नाम किनका आता है, सुभाष चंद्र बोस हैं, महात्मा गांधी हैं, क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ विशेष काम किया है जिन नामों से ये लोग प्रसिद्ध हुए हैं, उनके कामों से प्रसिद्ध हुए हैं। तो स्टूडेंट व्यक्तिवाचक का मतलब समझ में आ गया, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष पशु पक्षी का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, ये सब क्या कहलाते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। एज वेल एज स्टूडेंट आप लोग देखिए सेकंड है आपका जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए एक ही प्रकार के प्राणी, मछली है, गधा है, चींटी, लड़का, औरत, घोड़ा आदि। स्थान के अंदर बात करें तो बाजार, शहर, गली, देश, पर्वत, नदी, विद्यालय आदि। वस्तु की अगर बात करें तो सोना, तेल, चप्पल, आटा, खिड़की, कार, कमीज, फल आदि। ये सब स्टूडेंट किसके अंदर आते हैं, जातिवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। अब आपका आता है स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा। अब आपको भी देखिए यहाँ पे द्रव्यवाचक और समूहवाचक दे ही दिया इसने, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु की स्थिति, देखिए संज्ञा पढ़ रहे हैं हम लोग, किसी वस्तु, विषय, स्थान, प्राणी, नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन भाववाचक क्या हुआ बच्चों, कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के भाव, कि उस वक्त उसकी क्या सिचुएशन चल रही है,
दशा आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मानवता, हिंसा, भाईचारा, सत्य, मिथ्या, बचपन, बुढ़ापा, खुशी आदि। अभी आप लोग देखिए, जैसे भाववाचक संज्ञा के अंदर मैं ये कहूँ कि राधा रो रही है, तो अब यहाँ पे राधा संज्ञा हो गया, और रो रही है वो उसका भाव हो गया। कौन सा भाव हो गया? रोने का, दुखी होने का। ठीक है बच्चों। द्रव्यवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गेहूँ चावल से विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे गेहूँ और चावल द्रव्य हो गए। दूध से दही, पनीर, मिठाई आदि वस्तुएं बनाई जाती है। सोने चांदी से क्या बनते हैं बच्चों? आभूषण बनते हैं। पीतल तांबे या बर्तन से औजार या धातुएं बनाई जाती है। लकड़ी, मिट्टी, तेल, कोयला भी द्रव्य हैं। ये द्रव्य गणनीय नहीं होते, इनको गिना नहीं जा सकता। जितने भी सर ने नाम बोले, गेहूं को आप गिन सकते हो, चावल को गिन सकते हो, दूध, दही, पनीर, मिठाई को गिन सकते हो, लकड़ी, मिट्टी, तेल, कोयला को गिन सकते हो। हाँ ठीक है, चक्की के पीस होंगे मिठाई के अंदर, उनको गिन सकते हैं कि हाँ साहब हलवाई ने टोटल इतने पीस बनाए हैं। ठीक है, लेकिन मोस्टली यानी 99% चीज़ों की बात करें जो अभी सर ने बताए हैं, द्रव्य वाली चीज़, तेल को गिन सकते हैं क्या हम लोग? हाँ, ऐसे लीटर के अंदर हम लोग लेते हैं कि 1 लीटर तेल है, 2 लीटर तेल है, लेकिन गिन नहीं सकते। उसके अलावा स्टूडेंट, समूहवाचक, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अंगूरों का गुच्छा समूह हो गया, चाबियों का गुच्छा वो भी समूह हो गया, आदमियों का समूह वो भी एक समूह हो गया, अनाज का ढेर, ताश की गड्डी, मधुमक्खियों का छत्ता, धनिये की गड्डी, कक्षा, भीड़, पुलिस, जत्था, टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, ये भी एक समूह हो गया। आया समझ में आपको? अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर क्या होता है कि एक चीज़ होती है कि संज्ञा शब्दों से भाववाचक बनाना। अब क्या होता है कि भाववाचक जो चीज़ें बनती है ना बच्चों, वो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा और क्रिया से भाववाचक संज्ञा अलग अलग बनती है। अगर आप लोग संज्ञा के भेद की बात करें, ये जो संज्ञा के भेद थे, इसमें से जातिवाचक संज्ञा से आप भाववाचक बना सकते हो। व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक से भाववाचक नहीं बना सकते, आप केवल जातिवाचक से भाववाचक बना सकते हो। जैसे देखो, देव जातिवाचक संज्ञा है, अब इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन गई? देवत्व। नारी का नारीत्व, मानव का मानवता, लड़का का बन गया लड़कपन। इसी तरीके से बच्चों, शिशु का शैशव हो गया, बूढ़ा का बुढ़ापा हो गया, बच्चा का बचपन हो गया, पुरुष का पुरुषत्व हो गया। अब आप लोग देखिए, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, स्व से स्वत्व हो गया, मम से क्या बन गया? ममत्व, ममता, निज से क्या बन गया बच्चों? निजत्व, निजता, सर्व से क्या बन गया? सर्वस्व हो गया। इसी तरीके से आप से आपा बन गया, अपना से अपनापन बन गया, पराया से परायापन बन गया, अहम से अहंकार बन गया। अब देखिए, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, निपुण, निपुणता, दुष्ट, दुष्टता, योग्य, योग्यता, एक, एकता, विस्तृत, विस्तार। एक का अनेक मत कर देना, एक का एकता, विस्तृत का विस्तार, गर्म का गर्मी, आलसी आलस्य, स्वस्थ स्वास्थ्य, महंगा महंगाई, मीठा और मिठास। क्रिया शब्द आप लोग पढ़िए स्टूडेंट, देखो और है स्टूडेंट लास्ट में आपका अवयव से भाववाचक संज्ञा, दूर दूरी, तेज तेजी, समीप समीपता, धिक धिक्कार, बहु बहुतायत, वाह वाह वाही वाही। वाह वाह का क्या बन गया? वाह वाही। तो ये लेसन था स्टूडेंट्स आपका। क्या पढ़ाया सर ने आज आपको? विकारी शब्द संज्ञा के बारे में पढ़ाया है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।